नमस्कार, जय हिंद साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करता हूं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो 3 प्रश्न लेते हैं और उससे अपना डेली रिवीजन भी हो जाता है। मेरा प्रयास रहता है साथियों की मैं आपको 15 मिनट के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने वो मैं आपके साथ शेयर करूं। कम समय में क्वालिटी कंटेंट देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। अपने रिवीजन के 3 क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम है जो कहां शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रजा पालन कार्यक्रम कहां शुरू हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना के अंदर साथियों प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू हुआ है। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री साथियों विक्रम मारक मल्लू ने इसका उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य क्या है, जमीनी स्तर पर लोगों की जरूरतों को समझना, यानी तेलंगाना के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि जो गांव या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी लोग रहते हैं उन तक पहुंचकर उनकी क्या समस्याएं हैं उनको जानना इसका उद्देश्य है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत ने किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों नेपाल के साथ है जो भारत ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का फैसला है जो किया है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक काठमांडू में आयोजित की गई थी साथियों। उसके अंदर ये दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत नेपाल संयुक्त आयोग की 7वीं बैठक है जो कहां पर आयोजित की गई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए काठमांडू में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपसे पूछा है अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को। ये बर्मिंघम विश्वविद्यालय में साथियों गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह में एक प्रमुख व्यक्ति हैं। किन्हें, प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को साथियों अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो साथियों ये थे अपने 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अपने डेली रिवीजन करते हैं। अब साथियों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक साइक्लिंग टेक्नोलॉजी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ाने के लिए है जो भारत ने साथियों किसके साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ाने के लिए साथियों भारत ने है जो किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका यूरोपीय संघ के साथ। किसके साथ किया है, आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ के साथ साथियों ये क्या हुआ है, समझौता हुआ है। यूरोपीय संघ और भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों बैटरी रिसाइकलिंग के क्षेत्र में साथियों स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सहयोगात्मक है जो प्रयास शुरू किया है। यह पहल साथियों अप्रैल 2022 के अंदर भारत व ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिसंघ के बीच में साथियों एक परिणाम है, यानी इनके दोनों के बीच में एक जो समझौता हुआ था उसका ये परिणाम है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाना। इसका उद्देश्य भी आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर है जो यूरोपीय संघ और भारत के बीच साथियों इलेक्ट्रिक रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनोवेशन बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा साथियों हरित स्वच्छ और हरित प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहेगा। यूरोपीय संघ है साथियों इसकी स्थापना है जो 1993 के अंदर हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछे यूरोपीय संघ की स्थापना तो 1993 के अंदर हुई थी साथियों। इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, ब्रुसेल्स के अंदर है, ये भी अपने को याद रखना है। यानी साथियों इनके दोनों के बीच है जो 2022 में एक घोषित ईयू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के बीच एक समझौता हुआ था, उसके तहत साथियों ये है जो शुरू किया गया है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हाल ही में कौन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन जीईएम के नए संस्करण का अनावरण करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना साथियों। आपसे पूछा है कि हाल ही में कौन बालिका सशक्तिकरण मिशन जीईएम के नए संस्करण का अनावरण करेगा, तो साथियों एक महत्वपूर्ण कंपनी है एनटीपीसी। आपको ही पता है एनटीपीसी के द्वारा साथियों हाल ही में बालिकाओं को सशक्तिकरण करने के लिए एक नया
जो संस्करण है कौन सा, बालिका सशक्तिकरण का एक नया जो संस्करण है उसका अनावरण है जो कौन करेगा, एनटीपीसी करेगा। भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड अपनी प्रमुख कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका सशक्तिकरण जो मिशन है उसके अंदर साथियों एक नए संस्करण का अनावरण करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के अनुरूप है। यानी साथियों जो भारत सरकार के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अनुरूप है। यानी एनटीपीसी भी साथियों जो भारत सरकार कार्य कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके तहत है जो कार्य किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों जो एनटीपीसी है उसका उद्देश्य रहेगा कि जो बालिकाएं हैं उनका सशक्तिकरण किया जाए, उनको शिक्षा के माध्यम से आगे लाया जाए। यानी प्रत्येक गाँव या शहर तक जहां तक उसके प्रत्येक बालिका को है जो बेहतरीन शिक्षा दी जाए, ये एनटीपीसी का उद्देश्य रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में सी डैम वायु प्रणाली है जो किस देश के द्वारा विकसित की गई है, कि हाल ही में सी डैम वायु प्रणाली किस देश के द्वारा विकसित की गई है, तो आंसर हो जाएगा साथियों इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा विकसित की गई है साथियों, इजराइल के द्वारा है जो सी डैम वायु प्रणाली है जो विकसित की गई है। सी डैम जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है, रॉकेट मिसाइल खतरों से बचाता है। यानी साथियों ये जो सीडेक वायु प्रणाली है ये एक जहाज आधारित रक्षा प्रणाली है। इसके अंदर क्या होगा साथियों कि मिसाइल और रॉकेट से अगर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो उससे साथियों ये जो प्रणाली है सी डैम वायु प्रणाली ये रक्षा करती है। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही के में अंदर चर्चा में सी डैम वायु प्रणाली का संबंध है जो किस देश से है, तो आपका आंसर हो जाएगा इजराइल से ये इसका संबंध रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है, आपसे पूछा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विकास अध्ययन श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विश्व में कौन से स्थान पर है। इंपॉर्टेंट साथियों कर लेना, कन्फर्म है कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विकास अध्ययन श्रेणी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विश्व में कौन से स्थान पर है, तो साथियों ये विश्व के अंदर 20वें स्थान है, 20वें स्थान पर, और भारत के अंदर साथियों प्रथम स्थान पर है। भारत के अंदर ये प्रथम स्थान पर है, ये भी अपने को याद रखना है साथियों। इसके अलावा साथियों बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज के लिए आईआईएम अहमदाबाद दुनिया में टॉप 25 व आईआईएम बेंगलुरु है जो कोलकाता टॉप 50 में शामिल है। इंग्लैंड की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा साथियों ये रैंकिंग है जो जारी की गई है। इस बार इसमें साथियों इंटरनेशनल रैंकिंग में रिकॉर्ड 1559 संस्थानों को साथियों शामिल किया गया था, जिसमें भारत के 69 विश्वविद्यालय शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है जो चुना गया है। वहीं वैश्विक रैंकिंग के अंदर साथियों विश्व में है जो जेएनयू कितने स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ये चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों आज के दिन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेप्टिस फलियारा किस प्रजाति से संबंधित है, तो साथियों ये है तितली से संबंधित। किससे है, तितली से संबंधित एक नई प्रजाति है जिसको साथियों अभी हाल ही के अंदर टेल वैली जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसके अंदर खोजा गया है। इसका नाम क्या रखा है, नेटविस फिलियार। किस प्रजाति से संबंधित है जो खोजी गई है, वो तितली से संबंधित है। नेटविस फिलियार एक दुर्लभ तितली प्रजाति है जिसे हाल ही के अंदर नाविक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में भारत के टेल वैली वन्य अभ्यारण्य में ये खोजी गई है, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी 2024 की वार्षिक बैठक में किस नेत्र अस्पताल को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है, कि अमेरिका सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और साथियों अपवर्तक सर्जरी ACIRS 2024 वार्षिक बैठक में किस नेत्र अस्पताल को प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर जो पुरस्कार है उससे सम्मानित किया है, तो डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल को साथियों सम्मानित किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी कुशल शोध टीम को अमेरिकन सोसाइटी फॉर मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जरी की 2024 की वार्षिक बैठक के अंदर सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पोस्टर पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि चेन्नई में ITS ग्रैंड चोल में आयोजित वार्षिक काउंसलर दिवस कार्यक्रम के दौरान मानद काउंसलर कोर डिप्लोमेटिक इंडियन HCCD इंडिया द्वारा मेडल ऑफ द ऑनर किसे
दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा नीरज शर्मा को साथियों मेडल ऑफ द ऑनर से सम्मानित है जो किया गया है। किसको? तो आंसर हो जाएगा साथियों नीरज शर्मा को है जो मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। भारत में पलाऊ गणराज्य के साथियों मानद महावाणिज्य दूत नीरज ए शर्मा को मानद काउंसलर कोर डिप्लोमेटिक इंडिया HCCD इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित मेडल फॉर ऑनर से है जो सम्मानित किया गया है। चेन्नई में IT ग्रेड चोल में साथियों आयोजित वार्षिक काउंसलर दिवस कार्यक्रम में है जो नीरज ए शर्मा को साथियों सम्मानित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? आपसे पूछा गया है कि एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस का हेड नियुक्त किया है? तो जयराज सनमुगम। किसको किया गया है? जयराज साथियों जयराज सनमुगम को नियुक्त किया गया है। ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के नए हेड के रूप में साथियों जयराज सनमुगम को नियुक्त है जो किया गया है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है जयराज सनमुगम को है जो नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? साथियों एयर इंडिया ने अपना ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड है जो इन्हें नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है जो कौन सा बना है? आपसे पूछा गया है कि लक्षद्वीप के अंदर साथियों शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है जो कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों HDFC बना है। कौन सा बना है साथियों? HDFC बैंक है जो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप के कवरती द्वीप में साथियों एक शाखा खोली है, जिससे यह केंद्र शासित प्रदेश में उपस्थिति रखने वाला एकमात्र निजी क्षेत्र का बैंक है जो बन गया है। कौन सा? HDFC बैंक है जो साथियों पहला बैंक बना है जिसने कहां पर? लक्षद्वीप में पहला निजी बैंक बना है जिसने लक्षद्वीप में एक शाखा खोली है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस बी व सी के मामले कहाँ मिले हैं? तो आंसर हो जाएगा साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा साथियों हेपेटाइटिस पर एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उसके अंदर हेपेटाइटिस बी व सी के सर्वाधिक जो मामले हैं वो साथियों चीन के अंदर मिले हैं। और बी व जो सी होता है साथियों वो सबसे खतरनाक हेपेटाइटिस होता है और ये रक्त के माध्यम से होता है, रक्त का होता है और सबसे खतरनाक होता है। और इसके अंदर साथियों जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। भारत इसके अंदर साथियों दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर इंडोनेशिया इसके अंदर है। ये भी थोड़ा याद रखिएगा। भारत इसके अंदर साथियों दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर है जो चीन है। ये थोड़ा अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति ने अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति का रिकॉर्ड है जो अपने नाम किया है? कि हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति ने अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो साथियों रस कुक बने हैं। इनका साथियों एक उपनाम भी है, वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनका उपनाम है साथियों हार्डेस्ट गीजर। इनको क्या बोला जाता है? हार्डेस्ट गीजर बोला जाता है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है? इनका उपनाम है जो हार्डेस्ट गीजर है। साथियों ये दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु से है जो उत्तरी बिंदु तक इन्होंने है जो दौड़ पूरी की है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा इनका उपनाम जो हार्डेस्ट गीजर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान कौन सा है विश्व के अंदर? तो साथियों भारत इसके अंदर है जो तीसरे स्थान पर है। हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत साथियों इसके अंदर तीसरे स्थान पर है। हुरन रिसर्च से इंस्टीट्यूट के द्वारा साथियों ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जारी की गई। इसमें साथियों जो अपने भारत की संख्या है 2023 के आंकड़े इसके अंदर दिए गए हैं। भारत में जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं साथियों वो 67 है। कितनी है? 67 है। और 2022 में साथियों ये 68 थी। तो एक बार जो कंपनी कम हुई है वो बायजूस है। बायजूस जो कंपनी थी साथियों वो इसके अंदर से है जो कम हो गई है। इसके अंदर साथियों यूनिकॉर्न उसको बोला जाता है जिसका $1 अरब का कारोबार हो जाए, यानी कोई नया स्टार्टअप है उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो $1 अरब के आसपास हो जाए तो इसको यूनिकॉर्न बोला जाता है। और इसके अलावा साथियों प्रथम स्थान पर अमेरिका है जहां पर 703 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं और द्वितीय स्थान पर चीन है। इससे अपने को थोड़ा सा ये अगर आपसे पूछ रहे प्रथम स्थान पर कौन है तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंस का निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र में साथियों नोबेल दिया गया था? तो साथियों इन्हें भौतिकी के अंदर नोबेल दिया गया था, इन्हें भौतिकी के अंदर साथियों नोबेल दिया गया था। और कब दिया गया था? 2013 के अंदर साथियों इनको नोबेल दिया गया था। ये साथियों एक ब्रिटिश विज्ञानी है, इन्हें गॉड पार्टिकल की खोज के लिए साथियों ये पुरस्कार है जो दिया गया था। 2013 के अंदर साथियों इन्हें नोबेल दिया गया था। और ये साथियों भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन WTO में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है? तो आंसर रहेगा साथियों भारत के द्वारा। हाल ही में किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए साथियों शांति खंड लागू किया है? तो भारत ने चावल सब्सिडी सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए 5वीं बार है जो WTO के शांति खंड को लागू किया है। यह खंड साथियों विकासशील देशों को सब्सिडी उल्लंघन के संबंध में विवाद की चुनौतियों से बचाता है। यानी सब्सिडी देने साथियों वो बताया जाता है कि वहां पर एक निर्धारित होता है, यानी जो विश्व व्यापार संगठन है उसके अंदर साथियों सब्सिडी देने का भी एक निश्चित प्रावधान होता है कि कौन सा देश अपने देश के जो किसान है उनको कितनी सब्सिडी दे पाएगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। मेरा प्रयास रहता है साथियों कि आपका कम से कम समय है जो करंट अफेयर्स के अंदर लगे। 15 मिनट की है क्लास होती है साथियों, और इससे बाहर अपना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से। धन्यवाद।